जून के महीने के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो समय है इसमें बहुत सारे बदलाव के साथ आपको बताएंगे कि आपको क्या कुछ फल देने वाला है, क्योंकि ये जो समय है इसमें आपको बड़े स्थिति देखने को मिलेंगे। बड़े मतलब बहुत बड़े, क्योंकि एक तो सबसे पहले आपने हाल ही फिलहाल में देखा है कि राहु और केतु और शनि ये बड़े अपने जो ग्रह हैं अपना स्थान बदल चुके हैं। अब इसके बावजूद आपके लिए और भी स्थिति बदलेगी, जैसे कि इस महीने जून के महीने में स्वग्रही हो जाएंगे। 6 जून को बुध, 7 जून को मंगल सिंह राशि में आएंगे, 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में और 29 जून को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि में कौन है? शनि है, राहु द्वादश भाव में है, केतु छठे भाव में है, गुरु चौथे भाव में है। तो मित्रों ये जो समय रहने वाला है एक बेहतर समय आपके लिए कहा जा सकता है, क्योंकि सन ट्रांजिट करेंगे 15 जून को। अब ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि कुछ बड़ा आपको फ़ायदा देगा। वहीं कहीं ना कहीं आपके जो माइंड है वो भी इस समय बदलने वाले हैं। तो चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि एक बात आपको बता दिया, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए डेली नवीन जानकारी या फिर कुंडली चेक कराना हो तो हमसे आप चेक करा सकते हैं। हस्तरेखा दिखाना हो, क्योंकि हर किसी के पास कुंडली नहीं होता या उसका डिटेल्स नहीं होता, तो ना हो तो आप हमें अपना हस्तरेखा भी भेज सकते हैं, लेकिन जो पिक्चर हो वो क्लियर होनी चाहिए। फिर आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए मित्रों, आपको बताते हैं कि आपके लिए ये महीना जून के महीने में क्या परिवर्तन होगा और किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव तो हर जगह आपको हर चीज़ में देखने को मिलता है। तो कहीं निगेटिव हो तो पॉजिटिव भी होता है, तो इसमें आपको निगेटिव किस तरह की स्थिति देखने को मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो बता दें कि बहुत बड़ी कुछ खुशखबरी है इस महीने। इस महीने ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है मित्रों, जो लोग कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसा इसलिए कि जो लोग कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि शनि की स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। शनि आपके 10वें भाव को देख रहे थे और गुरु आपके 9वें भाव को देख रहे थे, लेकिन गुरु की दृष्टि अब 10वें भाव पर आ चुकी है। अब जून के महीने में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। रिजल्ट ऐसा आपको मिलेगा कि आप एकदम समझ लें कि खुशी से आंसू निकल आएंगे। ऐसा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये समय ऐसा है कि जैसे कि आप मानकर चलें कि आपके जॉब में रिजल्ट मिल सकता है, प्रमोशन की संभावना इस समय बहुत बन रही है। साथ ही साथ कुछ खास आपको ऐसा लाभ मिलेगा, कुछ खास लाभ मिलेगा जो अवर्णनीय है। मतलब ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंस से भी भरे रहेंगे और जो इस समय आपके कार्य करने की पद्धति होगी, मतलब आप जिस तरह के कार्य करते हैं उसमें बदलाव भी करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। अब जहाँ तक बात करें बिजनेस की, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि तो बिजनेस के लिए 6 जून बहुत अच्छा समय है। 6 जून के बाद क्योंकि बुध स्वग्रही हो जाएंगे, यहाँ से आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि आप जो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे, आपको यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्योंकि स्वग्रही बुध जो होंगे, बुध जब स्वग्रही हो जाएंगे तो समझ लें कि आपका काम बहुत तेज गति से बनेगा, क्योंकि बुध चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में बुध का आने का मतलब है कि सप्तम दृष्टि से बुध आपके 10वें कैरियर भाव को देखेंगे, जहाँ से आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा, काम करने में मन लगेगा। साथ ही साथ कोई बड़ा डील, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा जो एकदम से झोली भर देगा। मतलब झोली भर देगा। झोली भरने का मतलब आपके जो मतलब फाइनेंशियल स्थिति को है वो बहुत प्रबल मजबूत कर देगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदे वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि एक चीज़ है कि आप कोई भी ऐसे लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं बिजनेस में कि हमें ये काम करना है, निपटाना है, या आपका पेंडिंग कोई ऐसा वर्क है, उसे आप निपटा पाएंगे।
वहाँ आपके कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार समय आपका है। अच्छी बात तो ये है मित्रों यहाँ कि राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं थी। पहले आपने मेंटल स्थिति आप याद कीजिए, मेंटली आप जितने परेशान चल रहे थे, खास करके आर्थिक स्थिति को लेकर, उसमें सुधार होगा। ये राहु आपके राशि से 12वें भाव में आ चुके हैं। ये बात अलग है कि खर्च बढ़ेगा, खर्च बहुत बढ़ने वाला है। ये चीज़ नोट कर लें, आपको ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप दिखावे में खर्च करें, चाहे आप कैसे भी करें, कुछ भी करें, लेकिन ये चीज़ आप नोट कर लें, आपके खर्च बहुत होंगे। तो बैलेंस बनाकर चलना है, ये भी याद रखिएगा। आपको बैलेंस बनाकर ऐसे चलना है जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, और नुकसान होने नहीं देना है आपको, क्योंकि ये आपका समय वैसे तो बहुत अच्छा है, लाभ तो देगा, बहुत लाभ देगा, लेकिन खर्चीला भी समय है। दिखावे में खर्च करेंगे, मित्रों पर खर्च करेंगे, अपने घर परिवार पर खर्च करेंगे, ये चीज़ रहेगी। आगे समझिए, ये समय आपको तृतीय और अष्टम भाव का जो स्वामी हैं धन भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ इस भाव में आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं परिवार में कोई शुभ समाचार, जैसे कि आप घर में परिवार में किसी की शादी विवाह के मांगलिक कार्य शुभ काम होने की संभावना रहेगी। यहाँ तक कि आपके शादी विवाह की भी संभावना रहेगी। आप यदि कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं और आप अब तक शादी नहीं किए हैं और चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते प्राप्त हो, तो इस महीने आपकी शादी होंगी और अच्छे रिश्ते प्राप्त होंगे, या परिवार में भी मांगलिक शुभ और अच्छे कार्य होने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। आप पूरी उम्मीद के साथ समझ लें कि रहें, क्योंकि ख़ास करके ये पुरुषों के लिए हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है। और एक बात और बता दें, रिश्ते भी अच्छे प्राप्त होंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ नोट कर लें। आप ना तो कोई रिस्की कार्य करें और ना तो कोई ऐसे कार्य करें जिससे आपके स्वास्थ्य खराब हो। किसी भी हाल में स्वास्थ्य का ध्यान पूरा रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इस महीने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी झेल सकते हैं। वो भी इंटरनल प्रॉब्लम आपको हो सकता है, जैसे किडनी या फिर और भी कई तरह के इन्फेक्शन, जैसे लीवर आदि की इन्फेक्शन परेशानी हो सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बदलते हुए मौसम में खुद को फिट रखने की कोशिश करें, वरना परेशानी आपको बहुत ज़्यादा दबा कर और तोड़ सकता है ये परेशानी, क्योंकि ये समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी बात आपको बता दें कि ये बहुत ऐसा समय है कि आप कोई भी रिस्क ना लें। कोई बड़े रिस्क लेने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। कोई भी रिस्की कार्य भी इस समय आपको नहीं करना चाहिए। महीने के मध्य से कुछ बड़ा आप करेंगे, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर की खरीदारी, या घर में कुछ बड़ा काम लगा सकते हैं। यानी कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिसमें आपके खर्चे बहुत होंगे और बहुत ज़रूरी काम भी था। पहले से रुका कार्य इस समय बनेगा, जो बहुत ही कीमती कार्य हो, महंगे पैसे लगने वाले कार्य हों। यहाँ तक कि वाहन की खरीदारी और कई तरह के सुख सुविधाओं की चीज़ों की खरीदारी भी इस महीने आप करने वाले हैं। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस महीने बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका अच्छा है। बाकी हमने जो बताया उसका ध्यान रखिएगा। जय माता दी।